वो ऑटो लेआउट वाला दिया था काम। आतिफ आपसे हुआ है, ताहिर आपसे? आपसे तो नहीं हुआ क्योंकि आप तो क्लास में नहीं थे। सर वो आप इस पे बता दिया है। किस पे? यहाँ से आप यहाँ से वो मैंने पिक्चर भेजी थी आई थिंक ग्रुप में, लेकिन वो दूसरी इसी वो जो आपने ऑटो लिया होता है अच्छा मैंने उसकी नहीं भेजी, वो मैं आपको दोबारा बना देता हूँ, कोई मसला नहीं है। आई थिंक मैंने भेजी थी। मैं तो बड़ी देर वेट करता रहा हूँ कि वीडियो आए और चलो कोई नहीं, वो मैं आप लोगों को आज भेज दूंगा, आपको दोबारा मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, इसलिए सुना दूंगा, ठीक है। अच्छा आज हमने पढ़ना है टेबल व्यूज। इसको इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हैं। अच्छा टेबल व्यू सबसे पहले होता क्या है, आपकी ऐप जो है वो दो किस्म की होती है। अगर आप लेआउट पे डिफाइन करें ना, एंड्रॉइड में तो काफी सारे होते हैं व्यूज उसके, इसमें भी होते हैं। तो आपकी जो कोर जो फंक्शनैलिटी बेसिकली जो आपके आइकॉन डायनामिकली जो चीज यूज होती है, जिसमें डायनामिक फॉर एग्जांपल आपके कॉन्टैक्ट्स की स्क्रीन है, आपका जो मेन्यू है, जो आप फोन ओपन करके मेन्यू जो आपको ओपन आता है, डैशबोर्ड जो होम पेज नजर आता है आपको, जिसमें आइकॉन्स नजर आ रहे होते हैं, वो आप देखें तो लेआउट वो सेम है। गैलरी की भी अगर आप देखें, जो फोटोज गैलरी है उसका लेआउट भी सेम है, किसके थ्रू? जो आपका होम स्क्रीन है, जिधर आपकी एप्स होती हैं सारी, वो सारे छोटे छोटे स्क्वेयर्स होते हैं, ठीक है। उसमें जो है आपके स्क्वेयर्स की स्पेस जरा कम होती है, तो पिक्चर के साथ बॉर्डर से बॉर्डर मैच होता है, और इस तरह आपका उसको हम कहते हैं कलेक्शन व्यू। वो हमारा कल का लेक्चर है। आज टेबल व्यू में हम क्या पढ़ेंगे कि टेबल व्यू को किस तरह बनाते हैं। टेबल व्यू के एग्जांपल्स में आपको क्या बता रहा हूँ, कॉन्टैक्ट्स की स्क्रीन होगी आपकी, कॉन्टैक्ट की जो होती है, हाँ कॉन्टैक्ट्स की आपकी फोन की जो होगी, फोन की होगी आपकी, आपकी सेटिंग्स की होगी, ये सारे जो है ना आपके उस पे हैं टेबल व्यू पे। सॉरी व्हाट्सएप पे जो एक लिस्ट बनी है, हाँ जी बिल्कुल, वो मैसेजेस के लिए भी बिल्कुल, हाँ जी वो भी आप टेबल व्यू से कर सकते हैं वो काम। तो आज हम टेबल व्यू पढ़ेंगे। मैं सारा एग्जांपल रन करके दिखा दूं आपको इंस्टेंस में। अब कौन सा वाला कोड है, यही है शायद एंड्रॉइड में इसको लिस्ट व्यू करते हैं। हाँ जी एंड्रॉइड में इसको लिस्ट व्यू करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंड्रॉइड में इसको हम लिस्ट व्यू करते हैं। अच्छा हाँ तो लिस्ट व्यू पढ़ा होगा आपने, वहाँ पे रिसाइकलर लिस्ट व्यू भी होता है उसके अंदर, इसके अंदर एक ही लिस्ट व्यू होता है आपका। तो आज हम एक छोटी सी ऐप बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको रन करके दिखा दूं जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको, ताकि वो भी उनको भी पता चल जाए कि टेबल व्यू होता क्या है। आईफोन 8 पे रन कर लेते हैं उसको। और अच्छा आज से ऑनवर्ड जितने भी ऐप हम बनाएंगे तो आपने ऑटो लेआउट लाजमी इंप्लीमेंट करनी है उन एप्लीकेशंस पे। रन हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल उसके। तो मोस्टली हमारी जितनी भी एप्स अगर आप देखें, जो डायनामिक है बेसिकली, जितनी भी एप्स हैं आपकी, फॉर एग्जांपल अगर आप व्हाट्सएप ले लें, व्हाट्सएप पे जितनी भी स्क्रीन हैं मोस्टली वो आपके टेबल व्यू से ही बनी हुई है सारी। तो आपकी टोटल ऐप में जो लेआउट्स होती हैं वो टेबल व्यू होगी या वो कलेक्शन व्यू होगा, और कोई काम नहीं। अगर आपने डायनामिक चीज दिखानी है और अनलिमिटेड दिखानी है तो आपको वो यही काम होगा इसमें। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल अगर आप कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, नया फोन लेते हैं, एक कॉन्टैक्ट आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो बढ़ता जाता है उसके साथ, और स्क्रॉल लग जाता है, शुरू शुरू में स्क्रॉल नहीं लगता उस पर। तो ये बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है जो एसडीके ने प्रोवाइड करके दिया, तो उसको हम इंप्लीमेंट करने देखेंगे आज। चल जाओ। ये एक टेबल व्यू जो हमने ऐप बनानी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे रोज होंगे और रोज में बॉक्सेस नहीं होंगे हमारे, ठीक है।
ये हमारे रोज ही होंगे और ये लेआउट आपके काफी एप्स में है। Yes, sir. जिसने कोई भी ऐप देख ले इसमें लाजमी आपका टेबल व्यू लगा होगा या लाजमी करेक्शन व्यू लगा होगा, इसकी तीसरी चीज को नहीं बनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्विटर भी देख लें, फेसबुक का प्रोफाइल देख लें आप, तो ऊपर उसका हेडर होता है सेपरेट, बाद में नीचे उसके जो है वो चंक्स ही होते हैं उसके टेबल व्यू के। अगर आप फेसबुक को भी देखें वेब व्यू में, तो वो यही होता है, उसका एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के अंदर आप वो एक उसका प्रोफाइल पिक्चर लगी होती है जिसने पोस्ट की होती है पेज की, उसका नेम होता है, उसका वो टाइम स्टैम्प होता है, राइट साइड पे 3 डॉट्स आते हैं आपके जो शेयर और वगैरह आप कर सकते हैं, नीचे 3 बटन होते हैं आपके, लाइक, कमेंट एंड शेयर। और उसी में जब आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वही दोबारा लिस्ट व्यू टेबल व्यू का वो एजेंडा आएगा आपके सामने। तो आपकी ऐप में इतने सारे व्यूज नहीं होते, ना आपके किसी डेवलपमेंट की फील्ड में इतने सारे व्यूज नहीं होते, आप जरा लिमिटेड हो जाते हैं उसमें। मगर डिजाइन मैटर्स, डिजाइनिंग का उसमें हमारा काम नहीं है डिजाइनिंग का, वो तो आगे डेवलपर्स का ही होगा। तो हमने आज इस तरह की ऐप बनानी है, एक सैंपल ऐप जिसमें आपको टेबल व्यू आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो वही सेम सॉरी तरीका आपका जिस तरह आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं पिकर व्यू को। तो इन शॉर्ट लेट स्टार्ट कि फ्रंट एंड सबसे पहले हम किस तरह बनाएंगे इसका। ये मेन स्टोरी बोर्ड मैंने ओपन किया, आपने नया प्रोजेक्ट बनाना है। नया प्रोजेक्ट ओपन करके आपने, मैं बताता हूँ, ओपन हो जाओ। अच्छा इसको हम रिमूव कर, अच्छा इसको मैं आपको बना के दिखा दूंगी किस तरह इंप्लीमेंट किया मैंने। तो सिंपली आपका मेन व्यू कंट्रोलर ये एम्प्टी सा होगा आपका, ठीक है, इन द स्टार्ट। तो इसको इंप्लीमेंट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक सबसे पहला तरीका है कि आप व्यू कंट्रोलर को ना स्टार्ट करें, आप सिंपल लिखें टेबल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। टेबल व्यू कंट्रोलर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके पास उसका लेआउट भी आ जाएगा। व्यू कंट्रोलर जब मैंने इसको ओपन किया, अगर आप देखें इसको, तो इसमें वही बाय डिफॉल्ट चीजें, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है इसके अंदर, कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड नहीं हुआ है इसमें। ये टेम्पलेट है हमारे पास। तो टेम्पलेट में क्या होता है, हर चीज अवेलेबल होती है आपके पास, आपने सिर्फ उसको कॉन्फ़िगर करना है कि डाटा क्या लेके आना है आपने, ठीक है। मगर मोस्ट ऑफ द केसेस आपको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये टेम्पलेट यूज करें, क्योंकि आपकी बहुत रेयर स्क्रीन्स होंगी जिसमें आपका ये सिंपल लेआउट लगेगा, ठीक है। पहले जमाने में यूज होती थी सिंपल सिंपल लेआउट लिस्ट टाइप आपकी, मगर अब जो है वो आपकी कस्टमाइज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हेडर में कुछ और चीजें होती हैं आपकी, बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी, जिस तरह आपकी नेटफ्लिक्स की ऐप है, हेडर्स में कुछ और होते हैं, कभी वो स्क्रॉलिंग यूट्यूब अगर आप होम पेज खोल लें, ऊपर टॉप पे कोई और मेन जो होम पेज होता है वो कुछ और होता है, बाद में अगर आप 1 पेज ही स्क्रॉल कर लें अब, तो सेकंड पेज से वही सेम लेआउट एंड तक आपका वही सेम लेआउट चलेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो आपको कस्टम ही यूज करना चाहिए। इसमें आपके पास क्या सिंपल एक टेबल व्यू ऐड हुआ हुआ और टेबल व्यू सेल ऐड हुआ हुआ आपका, ठीक है। तो टेबल व्यू में जब ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक सिंपल व्यू कंट्रोलर में, अगर हमने ये चीजें कॉन्फ़िगरेशन करनी है जो कस्टम होंगी आपकी बेसिकली, इसमें आप ड्रॉप करेंगे टेबल व्यू। टेबल व्यू के अंदर टेबल व्यू सेल होता है आपका, ठीक है। इसकी आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं यहाँ से, अगर आप हो जाती है कभी गलती इंसान से, अगर आपको ना याद हो उस टाइम पे, तो आप इजीली जो है इसको भी यहाँ से आप रीड ऑफ कर सकते हैं उसको। तो बेसिकली टेबल व्यू हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसके अंदर, ठीक है। बाइट नहीं करना प्लीज काइंडली, वो आपको लाइंस भी नजर नहीं आएंगी, वो कहेगा एरर है। अगर आप करेंगे बाइट तो वो गायब हो जाएगा, वो ऐड नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि एक ये व्यू कंट्रोलर में ये कंपोनेंट्स आपके ऐड होंगे एक स्क्रीन में। तो जनाब मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं टेबल व्यू ऐड हो गया हमारा, ठीक है। इसको हम अपने साइज से एडजस्ट कर लेंगे, क्या साइज रखना है हमने। मैं फिलहाल इसको फुल स्क्रीन के लिए रखूंगा इसको यहाँ तक, ठीक है। अगर आप चाहते हैं यहाँ से आपका टेबल व्यू स्टार्ट हो तो यहाँ से हो जाएगा, ऊपर वाला एम्प्टी रहेगा, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं जहाँ पे उसका स्टेटस बार है ही नहीं, ठीक है, ये आपका, ठीक है। अब किसी चीज की कमी है, सेल की, ठीक है। टेबल व्यू आपके मल्टीपल भी हो सकते हैं, ऊपर भी टेबल व्यू हो सकता है, नीचे भी टेबल व्यू हो सकता है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल हम एक से करेंगे टेबल व्यू सेल, और इसमें हम टेबल व्यू सेल हम ऐड कर देंगे, ठीक है।
अगर मैंने टेबल व्यू कंट्रोलर ड्रैग एंड ड्रॉप की, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी मेरे पास, ठीक है। हमने टेबल व्यू नहीं यूज करना, ठीक है। अगर एक मिनट, ये मैं काम ना आपको समझा दूं इधर भी। बाय डिफॉल्ट आपके जब व्यू कंट्रोलर पे आप ऐड करेंगे सिंगल व्यू ऐप में, तो आपकी एक फ्रंट एंड की क्लास होगी, सॉरी बैक एंड की क्लास अटैच होगी, ठीक है। मगर जब आप कोई और स्क्रीन ऐड करेंगे तो उसमें उसकी क्लास, उसमें आपकी क्लास नहीं नजर आई, क्योंकि क्लास इसकी बनी ही नहीं हुई, ठीक है। इसी तरह आपने जो व्यू कंट्रोलर अगर आप नया बनाएंगे, उसमें भी आपको क्लास ऐड करनी पड़ेगी, और वो बता रहा है आपको कि कौन सी क्लास बनानी है आपने, किस टाइप की क्लास। इधर क्या लिखा हुआ, अगर आप देखेंगे इसके बैक एंड पे UI व्यू कंट्रोलर, और इधर क्या लिखा हुआ है आपके UI कंट्रोलर, ठीक है। तो या आप कमांड एन कर लें, शॉर्ट की है इसका, ठीक है, या फिर आप इसको फाइल में जाके न्यू फाइल बना लें। अच्छा, फाइल्स पे आते हैं, फाइल्स को मैं आपको डिस्क्राइब कर लूं। सबसे पहले स्विफ्ट की फाइल है, ये एम्प्टी आपकी क्लास बनेगी, एम्प्टी बनेगी आपकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी किस तरह की क्लास बनेगी, इसको हम एक बना लेते हैं, माय स्विफ्ट क्लास, ठीक है। उसको मैंने क्रिएट कर दिया। जब मैंने इधर क्रिएट किया तो आप देख सकते हैं ये एक एम्प्टी फाइल है, जिस तरह सी में C++ की एक फाइल बनाते थे ना, एम्प्टी फाइल बनाते थे, उसके अंदर इंपोर्ट की एक स्टेटमेंट होती थी, इंपोर्ट studio.io होते था, नहीं इंपोर्ट कुछ और होता था, studio.io हम खुद लिखते थे। अच्छा, डेव में किया हुआ, वो आपका ऐड होगा ऑटोमेटिकली उसमें जब भी आप फाइल बनाएंगे C++ की, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये आपकी सिंपल स्विफ्ट क्लास बनी है। अगर आप टेम्पलेट वाला यूज करना चाह रहे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल उसमें एग्जांपल दी हुई थी यहाँ पे कि आपने एक क्लास बनानी है UI व्यू कंट्रोलर की, ठीक है। तो उसकी क्लास मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाली। अगर आप इस पे यहाँ देखें क्लास पे, उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, UI व्यू कंट्रोलर की। थैंक यू, मुझे शुक्रिया। अच्छा, तो हम एक नई क्लास बना रहे हैं किस टाइप की, UI व्यू कंट्रोलर। हाँ जी, वो स्टेप बाय स्टेप वो भी बना के दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा, तो हम लेंगे कोको टच क्लास, वही आपकी बात जो हम फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं स्विफ्ट की, उसका कोको टच का फ्रेमवर्क है, जिसमें हमारा UI बैक एंड वगैरह सारा ही है, ठीक है। और बाकी UI टेस्ट क्लासेस हैं, यूनिट टेस्ट क्लासेस है, ये मेटा फाइल है, ये आपकी बेसिकली यूज होती है किसमें, हेडर फाइल और एम फाइल होती है ना आपकी, याद है आप लोगों को C++ में हेडर फाइल बनाई है आप लोगों ने कभी, बनाई है। चलो, ये ऑब्जेक्टिव सी के लिए यूज होता है आपका, ठीक है। मेटा फाइल और हेडर फाइल दो किस्म की होती हैं, जो आपकी इंपोर्ट्स होती हैं वो हेडर फाइल में होती है, जो इंप्लीमेंटेशन होती है वो मेटा फाइल में होती है, ठीक है। ये IIGF, ये नई क्लास आई, आई डोंट नो अबाउट दैट। ये सी की फाइल है, C++ की है, ये मेटल की है, मेटल की जो है वो किस पे चलती है आपकी, सी और C++ की कर सकते हैं। ये स्विफ्ट UI की है, फ्रंट एंड की, ठीक है, जिसमें आप, मैंने आपको कहा था कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। ये नया स्टोरी बोर्ड है आपका, और बाकी आई थिंक सो आपको जरूरत नहीं है इसको अंडरस्टैंड करने की, वी कैन डू दिस लेटर ऑन, ठीक है। बाकी आप बेसिक्स के बाद ही कर लेंगे उसको। स्पॉटलाइट क्विकली इंस्पेक्टेड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। अच्छा, कोको टच क्लास में जाएंगे हम। इसी तरह मैक OS पे जाएंगे, उसकी सेपरेट क्लासेस हैं, वॉच OS की सेपरेट है, टीवी OS की सेपरेट है हमारी क्लासेस, ठीक है। हैं वही, मगर थोड़ी सी चेंज है। स्टोरी बोर्ड चूज करोगे आप टीवी OS का, तो वो जाहिर बात है स्टोरी बोर्ड किसका बनेगा, टीवी के एप्लीकेशन का, वो आपको इतनी छोटी स्क्रीन नहीं दिखाएगा, टीवी की बड़ी स्क्रीन होती है आप, हाँ जी। इस तरह वॉच OS की स्टोरी बोर्ड अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, वो आपको छोटी फेस दिखाएगा जो वॉच का होता है आपका। इसी तरह मैक OS का करेंगे तो आपको एप्लीकेशन की विंडो का साइज देगा ये आपको। तो हम iOS में बनाएंगे कोको टच क्लास, ये हमारी आ गई बाय डिफॉल्ट, हमारा कौन सी क्लास होती है, UI व्यू कंट्रोलर की, ठीक है। तो इसी पे हम लिख देंगे माय व्यू कंट्रोलर क्लास। अच्छा, काइंडली जो है आप काइंडली जो इसकी नेमिंग कन्वेंशन है, जो बैकएंड की फाइल्स होती हैं आपकी, जो फ्रंट एंड के साथ अटैच होती हैं, इसको हम किस नाम से अब्रीविएशन देते हैं,
व्यू कंट्रोलर, या वीसी दे देते हैं, स्क्रीन का नाम लिख लेंगे होम पेज वीसी, डैशबोर्ड वीसी, प्रोफाइल वीसी, ठीक है। या तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं, व्यू कंट्रोलर पूरा लिख लेते हैं उसको, ठीक है। वो आपका जिस तरह फ्लो बनेगा वैसा ऐसा आपका भी डेवलप हो जाएगा। अच्छा, हमने इसकी स्विफ्ट की बनानी है, ऑब्जेक्टिव सी की नहीं बनानी, ठीक है। और हमने ऑल्सो निप फाइल क्रिएट, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, माई व्यू कंट्रोलर स्विफ्ट टाइप की बनाएंगे, उसको नेक्स्ट कर देंगे और आपकी ये क्लास क्रिएट हो जाएगी किस नाम से, माई व्यू कंट्रोलर क्लास। इस पे अगर आप देखें तो इस पे क्या है, आपका एक टेम्पलेट है बेसिकली, बिल्कुल एक सिंपल व्यू कंट्रोलर की, ठीक है। इसमें सिर्फ व्यू डेड लोड का फंक्शन होता है आपका। बाय डिफॉल्ट जो आप व्यू कंट्रोलर की क्लास होती है आपकी, तो इसमें आपका ये फंक्शन होता है डेड रिसीव मेमोरी वार्निंग्स का, और आपका एक होता है व्यू डेड लोड का फंक्शन होता है, और ये एम्प्टी होता है सारा आपका। इधर मैंने कोड किया हुआ, ठीक है। अभी हम कोडिंग की तरफ जाएंगे। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ समझ ना आया तो काइंडली पूछ लें। जी आतिफ, ये प्रोग्रामिंग का स्टैंडर्ड है नेमिंग कन्वेंशन का कि कैमल केस जरूरी है आपका। अगर आप देखें बाय डिफॉल्ट क्लासेस भी इसकी कैमल केस ही यूज हुई आपकी, ठीक है। तो आप इन्हीं नेमिंग कन्वेंशन से काइंडली यूज कीजिएगा। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आपके डेवलपमेंट के, क्योंकि आप अभी तो आप एक फाइल, दो फाइल, तीन बैकएंड की फाइल से काम करोगे, मगर आप जब प्रैक्टिकली काम करेंगे, मार्केट में जॉब होगी, आपकी मार्केट पे काम करेंगे, तो आपकी एक फाइल नहीं होगी, फ्रंट एंड की कम से कम 8 से 15 या 20 स्क्रीन होंगी आपकी, ठीक है। तो जाहिर बात है आप उसको नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करेंगे ताकि आपका इक्वली सेम रहे, ताकि आपको पता चले कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने व्यू कंट्रोलर कॉल करना है तो उसका एक नेमिंग कन्वेंशन सेम है, एंड पे वीसी है तो मुझे देख के पता चल जाएगा हाँ भाई ये व्यू कंट्रोलर है। और आपकी कोड हैंडलिंग भी आपकी इजीली हो जाती है अगर आपने किसी और दोस्त को भी या किसी और को हैंड ओवर करना है, जूनियर के लिए या सीनियर के लिए, ठीक है। तो आपको ये कोडिंग स्टैंडर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। अच्छा, ये आपका बन गया माय व्यू कंट्रोलर क्लास, उसको एक्सटेंड किया हुआ है किससे उसने, ये बेसिकली इनहेरिटेंस है इसके अंदर, ठीक है। इनहेरिटेंस कह लें या एक्सटेंड्स कह लें जो आपके जावा में होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो भी ट्रेड्स यूआई व्यू कंट्रोलर के हैं वो इस क्लास को मिल गई हैं, ठीक है। और इसको हम किस तरह अटैच करेंगे, सिंपली इधर हम टैप करेंगे। अच्छा, काइंडली व्यू कंट्रोलर पे कीजिएगा, ठीक है, लेआउट गाइड पे ना कीजिएगा वरना उसकी क्लास असाइन नहीं होगी आपसे, ठीक है। राइट साइड पे पेन अगर आप देखें तो आप काइंडली व्यू कंट्रोलर पे क्लिक कीजिएगा और इधर हमारे कौन सी क्लास लगेगी, माय व्यू कंट्रोलर ऑटोमेटिकली आगे देखें ऑटो फिल हो गया इसका। ये आपका फायदा आईडी पे काम करने का, ठीक है, खुद ही कॉन्फ़िगर कर लेता बेशक। देखो ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर पे अच्छा ये सेंटर वाला है इसका, सॉरी, ठीक है। ये उसका व्यू कंट्रोलर आ गया आपका, ये आ गया, एक ही चीज आपकी है। अच्छा, इस पे हमने अब क्लास बनानी है किस टाइप की, यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर टाइप की। तो इधर से हम न्यू करेंगे, फाइल न्यू फाइल, और इसे हम कोकोटच क्लास नहीं बनाएंगे और इसको हम यहाँ से चेंज करेंगे। इधर आपके पास सारी क्लासेस हैं जो भी आपने बनानी है। बेसिकली ये कर क्या रहा है, बेसिकली ये आपको टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपके मैंडेटरी फंक्शंस ऐड होंगे, ठीक है। और आपका सिर्फ क्लास का टेम्पलेट, क्लास का नाम रखवा देगा और सिंपल वो बना देगा। किसी में एम्प्टी होंगी, किसी में एम्प्टी नहीं होंगी वो आपकी। अगर कस्टमाइज बनाना हो तो इसको अगर आप टेम्पलेट भी कॉल करते हो तो उसमें जाके कोडिंग चेंज कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, आप टेम्पलेट में कोडिंग ही चेंज करेंगे, आप टेम्पलेट बना के कोडिंग ही चेंज करेंगे उसके अंदर। वो इसलिए तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ अभी। तो हमें कौन सी किस टाइप की क्लास चाहिए थी, यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर की। ये टेबल व्यू कंट्रोलर बन गया, माय टेबल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। और इसको निप फाइल नहीं बनानी है आपने, निप फाइल हम पढ़ेंगे 14 या 15 लेक्चर पे। ये ऑब्जेक्टिव सी के साथ बहुत एक्सटेंसिवली यूज होती है। जब आपकी
व्यू कंट्रोलर्स में होते थे तब आपकी निप फाइल होती थी बेसिकली, तो आप अपनी निप फाइल में आपकी होती थी सिंपल एक व्यू होता था बेसिकली, और ये भी सिंपल एक व्यू होता आपका। इसको आगे में एक्सटेंडेडली पढ़ेंगे कि निप फाइल किस तरह होती है, क्या यूज करते हैं उसको कस्टमाइज व्यूज के लिए। और ये आपकी बन गई कौन सी क्लास, यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर की। एक्सटेंड उसी से हुआ हुआ है, ठीक है। इसको अगर आप कमांड के साथ, मैंने आपको की ट्रिक बताया था, कमांड के साथ अगर आप टैप करेंगे इस पे सिंगल, तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये आपके पास कोई फंक्शनैलिटीज आ जाएंगी उसकी। तो जंप टू डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो वो देखें आप, ये चले किस में चले गए, यूआई किट यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। ये आपको डायरेक्टरी भी बता रहा है, और वो आपको यहाँ से बता रहा है यूआई किट के अंदर, फिर यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर, और फिर क्लास उसकी यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर की क्लास। और ये ओपन क्लास है आपकी, ये डायनामिक प्रोग्रामिंग है बेसिकली, ठीक है, जो हुई हुई है इसकी। तो आप उसको यहाँ से भी देख सकते हैं, उसकी इनिशियल्स क्या हैं, ये आई थिंक बंद हुई है सारी। तो आपकी ये सारी, और अगर आप यहाँ देखें, मैं आपको ये चीज दिखाने जा रहा था कि ये भी आपकी किससे एक्सटेंड हुई हुई है, क्योंकि ये पेरेंट क्लास है, ठीक है। पेरेंट, अच्छा, व्यू कंट्रोलर जो आपकी स्क्रीन है वो तो सेम ही रहनी है ना, उसके अंदर के ट्रेड्स चेंज होंगे आपके, ठीक है। जिस तरह हमने, याद है आपको पिकल व्यू की किया था हमने काम, यूआई पिकल व्यू के लिए जो इम्प्लीमेंट किया था, उसमें क्या क्या क्लासेस कौन कौन सी एक्सटेंड की थी हमने, नैरेट की थी हमने उसको। यूआई पिकल व्यू में हमने दो क्लासेस एक्सटेंड की थी, एक डेलीगेट वाली क्लास थी और एक डाटा सोर्स वाली क्लास थी, ये आपने हमेशा याद रखनी है। अगर पिकर है तो यूआई पिकर व्यू की क्लास होगी, यूआई पिकर व्यू डेलीगेट और यूआई पिकर व्यू डाटा सोर्स। अगर हम टेबल व्यू कर रहे हैं तो हम क्या करें, यूआई टेबल व्यू डाटा सोर्स एंड यूआई टेबल व्यू डेलीगेट, सिंपल, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये उसकी व्यू डेड लोड का वही फंक्शन आ गया जो हमारा सिंपल उसमें भी आता है। ये उसके एक्सटेंडेड फंक्शंस आ गए हैं। उसी तरह इनके फंक्शन है नंबर ऑफ सेक्शंस, फिर अब हमारे पास रोज इन सेक्शन, और तीसरा फंक्शन हमें दोबारा ये वाला नहीं, सेल्फ रो एट इंडेक्स पाथ, इसको अनकमेंट करना पड़ेगा डाटा रखवाने के लिए, ठीक है। इस पे भी हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे किस तरह करेंगे हम इसको। तो ये आपकी सिंपल क्लास है, आप अगर आप इसको यहाँ पे असाइन कर दें तो ये असाइन हो जाएगा आपकी क्लास, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं, मैं आपको कस्टमाइज वे से कराऊंगा, आप चाहे इस वे से कर लें चाहे उस वे से कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मगर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसी तरीके से करें, कस्टम वे से। अच्छा, कस्टम वे मैंने एक और चीज मैंने आपको एक रिमाइंड करवानी थी, ये लाजमी मैं दोबारा रिपीट कर लूं, जैसे आपने यूआई पिकर व्यू में डेलीगेट और डाटा सोर्स दिया था ना, याद है आपने फ्रंट एंड से मैंने कंट्रोल प्रेस करके लाइन बनी थी आपने, हाँ जी, वो लाइन बनी थी, और मैंने यहाँ से फ्रंट एंड से दिया था और बैक एंड से भी दिया था मैंने, ठीक है। तो अगर आप उस पे टेम्पलेट वाली जो कंट्रोलर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया कंट्रोलर वाली फाइल, तो अगर आप उसके देखें तो उसमें पहले से ये दोनों अवेलेबल हैं, डेलीगेट और डाटा सोर्स पहले से ही अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको देने की जरूरत भी नहीं है ऐसे। मगर आपके जो कस्टम क्लास आपने बनाई है, ठीक है, मगर आपने कस्टम कंपोनेंट्स ऐड किए उसके अंदर, तो उसके अंदर आप अगर आप रेफरेंसेस देखेंगे, आपका लास्ट वाला टैब जो राइट साइड पे होता है ना, ये आपके रेफरेंसेस और आउटलेट्स बताता है। जितने आपने कनेक्शंस फ्रंट एंड से बैक एंड के लिए बनाए हुए हैं ना, वो आपके सारे लिस्ट डाउन हो गए यहाँ पे, ओके, समझ आ गई, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमने टेबल व्यू सेल को नहीं करना काइंडली, हमने किसको करना है, टेबल व्यू को, किसको, टेबल व्यू को। तो हम कंट्रोल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस पे, जो ये आपका व्यू कंट्रोलर पे बेसिकली ये आपका शो होता है, डाटा सोर्स और आपका डेलीगेट आपने देना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और भी आपके दो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको ये बताता चलूं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्या होता है आपका, ये मैंने डिस्कस किया था मेरे ख्याल से आप लोगों से। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आपका जो टच होता है ना बेसिकली, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है आपका, ठीक है। मतलब कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फॉर्म ओपन हुआ है, या आपने पोस्ट करनी है फेसबुक पे, या आपने मैसेज टाइप करना है किसी को, तो जब आप मैसेज नया ओपन करते हैं, न्यू मैसेज, तो आपका साथ ही कीबोर्ड ऊपर आ जाता है, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड पे नहीं टच करते, कीबोर्ड पे टैप नहीं करते, कीबोर्ड से ऊपर टैप करते हैं, तो वो क्या होता है, आपका कीबोर्ड कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। तो वो बेसिकली फर्स्ट रिस्पॉन्डर कर रहा होता है ये आपका।
ये वो चेक कर रहा होता है कि व्यूज में सबसे ऊपर कौन सी चीज है, उस लिहाज से फर्स्ट रिस्पॉन्डर उसको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। और ये आपका एग्जिट होता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, जब फर्स्ट जो आपकी फील आएगी, जो बटन करेगा तो ऑटोमेटिकली ये इसको डिटेक्ट कर रहा है बेसिकली हमारा, कि आपने बटन जो टैप किया तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर किसको कॉल करेगा, क्योंकि बेसिकली काफी सारे बटन होंगे ना। अब उसको क्या पता कि आपने ये बटन क्लिक किया, ये वाला बटन क्लिक किया, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बताएगा बेसिकली बैकएंड पे इसने ये वाले पिक्सेल्स कॉल किए हैं, क्योंकि इसको नहीं समझ आता ना कंप्यूटर के, उसको 1 एंड 0 समझ आते हैं बैकएंड पे, ठीक है। आई एम गोइंग अ बिट डीप बट इट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो वो पिक्सेल्स बैकएंड पे देगा और आपके बेसिकली जहां आपके व्यू के पिक्सेल्स होंगे उस बटन को वो टच करेगा, ठीक है। और ये आपका एग्जिट है, जब बेसिकली आपकी ऐप इस स्क्रीन से दूसरी, सॉरी आपकी ऐप का फ्लो इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाएगा, तो क्या होगा आपका, आपका एग्जिट होगा, ये स्क्रीन एग्जिट होगी, फिर अगली स्क्रीन आपकी ओपन होगी, ठीक है। अच्छा, ये डाटा वो बना लिया मैंने। अब जहां मैंने कोड किया हुआ है उसी पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे जो सेल है वो आप रिसाइज कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, अगर आपने कोई भी साइज रखना है इसका, ठीक है। सेल्स की आपकी डिफरेंट होती हैं, अगर आप देखें सेल हैज अ टोटली डिफरेंट क्लास, इट हैज अ यूआई टेबल व्यू सेल, you can do the coding of the cell in another class as well. The next thing is that क्या है इसमें, हाँ, हमने सेल को आइडेंटिफाइड देना होता है यहाँ पे, ये मैं आपको बाद में इसको करेंगे कि हम किस तरह देंगे इसको आइडेंटिफाइड, ठीक है। इसी लेक्चर के एंड पे जब कोड पे आएंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा, तब आपको बेहतर समझ आएगी। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप देखें, ये किसकी है, टेबल व्यू सेल की, उसकी आप प्रॉपर्टीज लाजमी ब्रदर आपने ये देख के आने सारी, ठीक है। सबने इनकी प्रॉपर्टीज देखनी है और समझनी है इनकी प्रॉपर्टीज को, ठीक है। इसी तरह आपके टेबल व्यू की भी सेपरेट प्रॉपर्टीज हैं। अब मैंने सेलेक्ट किया किस पे, टेबल व्यू पे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया जिधर भी आपने मूव करना है तो आपने काइंडली यहां से करना है, यहां से ना कीजिएगा, क्योंकि ये होता है कि अगर आपने ये क्लिक किया तो आप कह रहे हो सर वो फील्ड ही नहीं आ रही, वो फील्ड ही नहीं आ रही, तो आपको बेसिकली आपको नहीं पता होता कि आपने क्या ओपन किया, तो आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं इस चीज को, और यहाँ से भी बेहतर है कि आप इस पे क्लिक करें, क्योंकि आपके जो स्टार्टिंग के स्क्रीन होंगी वो होंगी 2 3 4 कंपोनेंट्स, ठीक है। मगर एज द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी एडिंग सेवरल कंपोनेंट्स ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। तो उसकी आपकी डिफरेंट आपकी हैं ये व्हाट टू से प्रॉपर्टीज आपकी, तो आपने प्रॉपर्टीज देखनी है लाजमी है सारी, ठीक है। डायनामिक क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये आपने देख के आनी है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव, ये हो गया आपका। अच्छा, गोइंग बैक टू द कोड, हमने क्या करना है इसमें, हम जाते हैं व्यू कंट्रोलर की क्लास में, और इस पे हमने अगर कस्टमाइज करना है तो वही चीज करनी है। आपने क्या क्या करना है, सबसे पहले यूआई टेबल व्यू डाटा सोर्स और डेलीगेट आपने ऐड करना है। अच्छा, बेसिकली ये हम ऐड कर क्यों रहे हैं अब मैं आपको दोबारा बताऊं, वही चीज है जिसने हमने यूआई पिक्चर व्यू में किया था, सेम वही फंक्शन है, मैंने आपको फंक्शंस भी दिखाए हैं। होता क्या है कि बेसिकली ये आपका टेबल व्यू है, अब वो आपसे पूछ रहा है आपने कितने सेक्शंस बनाने हैं। सेक्शंस टेबल में भी बनते हैं, आपके आपके सेल के भी बनते हैं। सेक्शंस क्या होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉन्टैक्ट की स्क्रीन पे, दोबारा तो मैं आप पे कॉन्टैक्ट की स्क्रीन पे अगर आप देखें तो एक ए का सेक्शन होता है, एक बी का सेक्शन होता है, एक सी का, इस तरह अल्फाबेटिकली आपके सेक्शंस होते हैं, किसमें इंडेक्सिंग होती है आपकी, ठीक है। तो इसमें भी आप सॉरी, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, सेक्शंस बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप सेगमेंट वाइज ग्रुप कर सकते हैं जो डाटा आ रहा है आपका, ठीक है। इट विल एक्ट लाइक अ 2D अरे। 2D अरे का आइडिया है आपको, 2D अरे डिक्शनरी, 2D अरे जरा सोचें, 2D अरे नहीं पढ़ी आपने, पड़ी हुई है, पढ़ी हुई है। 2D अरे क्या होती है जनाब, यूसीपी वाला बच्चा बोला मुझे लगता है। सर उसमें रो और कॉलम्स होते हैं ना, 2 डायमेंशनल होती है। उसमें जो है ना, हम जब एक अरे जो से डिक्लेयर करते हैं उसमें हम वो सिंगल अरे में जो 1D अरे होती है उसमें बताते हैं कि हाल ही उसकी रोज कितनी है, लेकिन 2D अरे में हम रोज और कॉलम जो है ना उनका साइज देते हैं। बिल्कुल करेक्ट। मैं आपको इधर अगर ड्रॉ करके दिखाऊं
इधर ही मैं आपको ड्रॉ करूंगा क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, हाउ टू डू दैट, स्टॉप शेयर, कैसे करते हैं इसमें, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, व्हाइट बोर्ड आ गया आपका। अच्छा, जो आपकी सिंपल अरे होती है वो किस तरह होती है आपकी? एक मैं बॉक्स बना लूं, किधर बनेगा बॉक्स, ड्रॉ अ बॉक्स। ये क्या आपकी सिंपल अरे? अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह ये सिंपल अरे है आपकी। माजरत अगर लाइन सीधी नहीं आ रही तो ये आपकी क्या होती है, सिंगल अरे, ठीक है, जिसमें इंडेक्स आपका 0, ये आपका 0 इंडेक्स है, ये आपका 1 इंडेक्स है, ये आपका 2 इंडेक्स है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है और ये आपका 5 है, ठीक है। 2D रे में क्या होता है, 2D रे क्या ये भी होता है, एक और अरे होती है। एक अरे आपकी वर्टिकल चल रही है, एक अरे आपकी हॉरिजॉन्टल चल रही है। बिल्कुल, रो और कॉलम जो बिल्कुल सही कहा है यूसीपी वाले बच्चे ने। ड्रॉ लाइन, तो बेसिकली इसको एक्सेस किस तरह करते हैं, जैसे स्मॉल एग्जांपल 0 1 2 3 4, तो ये अरे का नाम है फॉर एग्जांपल ए। तो अगर मैंने ये इंडेक्स एक्सेस करनी है तो ए 0 और 2, पहले में ये कॉलम, सेकंड में रो, ठीक है। ये होती है आपकी 3D रे, भी इस तरह होती है आपकी 3D रे। आपकी एक और होती है इसमें एक और कॉलम में आ जाता है, मगर ये आपके बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स में आपको पढ़ाया जाता है। अगर आपने 2D रे में आना भी है ना, तो आप इसको डिक्शनरी यूज करते हैं या लिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, जेसन यूज करते हैं। दैट इज मच मोर अंडरस्टैंडेबल रेदर देन आप ये बनाएं 2D रे। तो जब हमारा लेक्चर होगा आफ्टर 10वें लेक्चर के बाद, तो आपको डिक्शनरी भी मैं समझाऊंगा, डिक्शनरी किस तरह बनती है, किस तरह एक्सेस करते हैं, कैसे होता है, क्या नहीं होता, ठीक है। तो आपने इसमें परेशान नहीं होना, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को कि अरे और 2D अरे, ये 2D अरे होती है आपकी, 2 डायमेंशनल अरे कहते हैं हम इसको। बैक टू आवर डेस्कटॉप में चेक करना है। अरे लिस्ट भी होती है, अरे के आगे लिस्ट होती है। अगर आपने अब आज जाके एक काम करना है, सब ने अरे और लिस्ट का डिफरेंस देखना है, अरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। होती दोनों सेम है, ठीक है, अरे भी और लिस्ट भी। अच्छा, कमिंग बैक टू द लेक्चर। अच्छा, इसमें भी आप सेक्शंस बना सकते हैं 2D अरे के साथ, मगर फर्स्ट जो आपके इंडेक्सेस होंगे, फॉर एग्जांपल जो आपका कॉलम होगा, कॉलम आपके सेक्शंस होंगे और पर सेक्शन आपका एक डिफरेंट वेरिएंट, डिफरेंट वैल्यूज होंगी आपकी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम सेल को, ठीक है। अच्छा, इसकी क्लास में जाएंगे, तो क्लास में आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले डाटा सोर्स देना है और डेलीगेट एक्सटेंड करना है। ये दोनों एक्सटेंड करेंगे तो आपको एरर आएगा, ठीक है। वो एरर होगा क्योंकि आपने ये दोनों ये क्लासेस इनहेरिट की हैं, मगर इसकी फंक्शनैलिटी आपने इनहेरिट नहीं की, आपने वो फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। मैं आपको एरर दिखा भी देता हूँ क्योंकि मैंने फंक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, इधर लिखा हुआ डेलीगेट एंड डाटा सोर्स फंक्शंस यहाँ पे कॉल हो रहे हैं आपके, ठीक है। इसको आप देखें तो मैंने इसको सेव किया और ये देखें साथ ही आपका एरर आ गया यहाँ पे। वो क्या कह रहा है, डू यू वांट टू ऐड प्रोटोकॉल स्टब्स। प्रोटोकॉल स्टब्स कौन से होते हैं आपके, वो फंक्शनैलिटीज होती हैं जो ऑप्शनल नहीं होती हैं आपकी, ठीक है, ऑप्शनल नहीं होती वो आपकी मैंडेटरी वैल्यू होती है उसके अंदर। अच्छा, एक और बात मैं आपको उस दिन भी बताना भूल गया, अभी ज़हन में आया, var
ABC is equal to string, ये क्या किया मैंने, ये मैंने आगे क्या डाला है, ये क्वेश्चन मार्क क्या होता है आपका, इधर सारी अगर आप डॉक्यूमेंट्स में सारा लिखा हुआ है उसने यहाँ पे, इसमें ये होता है कि आपकी जो ये होती है ऑप्शनल वैल्यू, ये आपका क्वेश्चन मार्क क्या होता है, ऑप्शनल है, मतलब कि ABC में आपकी वैल्यू नील भी आ सकती है, ठीक है। अगर मैं करता हूं var ABC स्ट्रिंग, ये मैंने क्या किया, मैंने फोर्स रैप किया इसको, इसको वैल्यू देनी पड़ेगी यहां पे मुझे, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी ओहो ABC क्योंकि पहले से डिक्लेयर हुआ हुआ तो इसलिए ये आ रहा है, ठीक है। तो इधर क्या हुआ है, इसमें वैल्यू लाजमी आएगी, मतलब कि आपकी जब ये ऑप्शनल और ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपका कब यूज होगा, आपकी API के टाइम में मोस्टली यूज होगा, वैसे नहीं यूज होगा ये आपका, ठीक है। मगर इसमें ये होता है कि अगर आप फोर्स वैल्यू पे अगर आप वैल्यू उसकी निल आती है या गार्बेज वैल्यू आती है उसके अंदर, तो फिर आपका प्रोग्राम क्रैश करेगा, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि आपने फोर्सफुली दिया है कि इसको फोर्स रैप किया आपने कि इसमें वैल्यू आएगी, और ये ऑप्शनल है आपका, वैल्यू आ भी सकती है, वैल्यू नहीं भी आ सकती इसके अंदर, ठीक है। ये हम कहते हैं इसको iOS में रैपिंग कहते हैं, हाँ, ऑप्शनल रैपिंग एंड फोर्स रैपिंग, ठीक है। ये भी आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक, ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके फंक्शंस नहीं इंप्लीमेंट हुए अभी। अच्छा, इधर सिंपली मैंने एक अरे बनाई है, किसकी, सिटीज की मैंने अरे बनाई है, ठीक है, जिसमें सिटीज आ रहे हैं मेरे यहाँ पे। ये अगर आपने आउटलेट बनाना है उसका, ठीक है, तो आपने डेलीगेट और डाटा सोर्स इस तरह देना है, तो फिर आपको आउटलेट बनाने की जरूरत है, वरना आपको आउटलेट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपने डेलीगेट और डाटा सोर्स दे दिया, और सेल्फ का क्या मतलब है, सेल्फ ये वाला टेबल व्यू, डेलीगेट और डाटा सोर्स इसी क्लास में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। और अगर आप ये लगाए दें तो तब इसका ये मतलब है कि आपने इसी क्लास में ही आपने ये चीजें डिफाइन करनी है। अगर एज द पैसेज ऑफ टाइम जब आप डेवलपर बनेंगे और आहिस्ता आहिस्ता कोड करेंगे, जब आपका कोड की लाइन ऑफ कोड्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा, उसमें क्या होगा आपके साथ, उसमें ये होगा कि आप फिर ये आप एक क्लास में नहीं करेंगे, ठीक है। आप मतलब कि ये सारा काम इस क्लास में नहीं करेंगे, किसी और क्लास में करेंगे आप, और उस क्लास को यहाँ पे कॉल करेंगे, इस जहाँ पे ये कॉल होगी वहां पे उस क्लास को कॉल करेंगे आप, वाइस वर्सा कर सकते हैं ना आप, या उधर इस क्लास को उधर कॉल कर लें या उस क्लास को इधर कॉल कर लें, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपकी एक क्लास जो है, जो व्यू कंट्रोलर की है, कोई भी आपकी प्रोग्रामिंग की एक क्लास है, वो 100 to 150 से क्रॉस नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। और इसी तरह कहते हैं जो फंक्शन होता है आपका एक, वो 10 लाइनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 लाइनों से ज्यादा है मतलब कि इसमें एक और फंक्शन बन सकता है जो आप नहीं बना रहे। ये बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट करती है बहुत ज्यादा, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है जब एक फंक्शन होगा आपका, फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं कहता हूं कि आपने आज ये पूरी बुक पढ़नी है, तो आप वो बुक, जाहिर बात आप पे बर्डन होगा, या ये पूरी बुक पढ़नी है, मैंने किस तरह पढ़ूंगा मैं आज बैठ के, हालांकि उसको पढ़ते हुए आपको लगेगा चाहे 2 घंटे लग जाए, 100 पेजेस हैं, तो जाहिर बात आपको होगा यार कि 2 घंटे में यार पूरी बुक पढ़नी है ना, इस तरह मैं पूरी एक गो में नहीं पढ़ सकता, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, तो उसमें आहिस्ता आप क्या करेंगे, पहले आप पहला चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर दूसरा चैप्टर, इस तरह आपका स्टैमिना बनेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो कमिंग बैक के सिटीज का आपने नाम दे दिए, यहाँ पे डेलीगेट डाटा सोर्स दे दिया आपने, इसी में आप अब अपने फंक्शंस लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ ताकि आप भी इसी तरह कोड कीजिएगा, आप ये फंक्शन ना कॉपी कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन है नंबर ऑफ सेक्शंस, ये आपका सबसे पहले फंक्शन आ रहा है, मैंने अभी लिखा क्या, नंबर, ठीक है।
मैं पैरामीटर का नाम लिखता हूँ मोस्टली, ठीक है। इसमें पैरामीटर आपका नंबर ऑफ सेक्शंस फंक्शन है, ठीक है। नंबर ले लें या पैरामीटर ले लें, एक ही बात आपका, और ये नंबर ऑफ रोज आ गया आपका। मैंने इसको एंटर किया और वही चीज कह रहा है, वो क्या मांग रहा है, इंटीजर, रिटर्न टाइप इंटीजर, और इसके अंदर क्या पास होगा आपका, टेबल व्यू, जो ऊपर आपने बनाया हुआ है, जो उस क्लास में एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसमें आप क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न सेक्शन कितने बनाने हैं मैंने, नहीं सेक्शन आपका फिलहाल आप एक बनाएंगे। सेक्शन क्या है ये आपका, सेक्शन में अभी आपको दिखाता हूँ ये क्या है, रिटर्न वन, ये रन नहीं होगा अभी आपका क्योंकि वो दूसरा फंक्शन रहता है इसका। अच्छा मैं आपको भी बताता हूँ ये क्या होता है। ये बेसिकली आपका ये होता है, ये एक सेक्शन है आपका, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर ही सारे आपके रोज बनेंगे, ठीक है। मतलब कि ए का सेक्शन ही बना रहे हैं आप, एक सेक्शन बना रहे हैं, मल्टीपल सेक्शंस नहीं बना रहे आप, ए बी सी नहीं बना रहे, ठीक है। और ये टेबल व्यू का फंक्शन है, व्यू कंट्रोलर, ये आ गया आपके यहाँ पे। दूसरा फंक्शन है हमारा नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन, कि हमने अब रोज कितनी बनानी है उस सेक्शन में, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इन सबको एक सेक्शन में ऐड कर दिया। दूसरा क्या काम किया, अब हमने काम क्या किया कि हमने जितने ये इंडेक्सेस हैं उतने हम क्या बनाएंगे, रोज, ठीक है। तो अभी तक हम सिर्फ फ्रंट एंड तैयार कर रहे हैं उसका, डाटा सोर्स जहां पे हमने डाटा बिल्ड करना है बेसिकली। तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, और सेक्शन कौन सा पास होगा आपका, ये वाला बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे, अगर आपने डायनामिक करना है इसको तो आप क्या करेंगे, अरे का काउंट, अगर आपको याद हो तो हमने ये किया था, ठीक है, अरे का काउंट। अब इसको जब हम रन करेंगे तो हम देखेंगे इसने किया क्या है। अब क्या एरर आ रहा है, तीसरा फंक्शन का भी कहना होगा, वो आपको तीसरा सेक्शन भी बनाना पड़ेगा जनाब इसमें। वो कौन सा है, अब हमने दो काम किए हैं। सबसे पहले क्या काम किया, हमने सेक्शन बनाया टेबल व्यू में एक, मतलब कि हमने ए बनाया, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है इसके अंदर, अब हमने इसके अंदर रोज बनाने हैं। रोज क्या है, ए के अंदर हमने कितने रोज बनाने हैं, जितने हमारे इंडेक्सेस हैं अरे में। तीसरी चीज क्या करना है, अब हमने रोज पे रो बाय रो हमने डाटा पॉपुलेट करना है, डाटा मैप करना है। बेसिकली हमने हर रो पे एक इंडेक्स मैप करनी है हमने, ठीक है। वो हम किस तरह करेंगे, दैट्स वेरी सिंपल। आपका आखिरी फंक्शन है सेल्फ फॉर रो, इधर ही कर देता हूं मैं आप लोगों को, फिर आपके पास आपने इंप्लीमेंट भी करना होगा उसको। ये आपका आखिरी फंक्शन है, उसमें क्या पास हो रहा है आपका, अगर आप देखेंगे ये ओवरराइडिंग फंक्शन है आपके, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग है बेसिकली आप, हाँ, जिसमें आपके पैरामीटर्स चेंज होते हैं, फंक्शन का नाम सेम रहता है आपका, ऐसे ही है। इसका भी फंक्शन का नाम क्या है, टेबल व्यू, इसका भी क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या पास हो रहा है, सबसे पहले टेबल व्यू, दूसरा क्या पास हो रहा है, सेक्शन, और रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है। इसमें क्या है हमारा, इसमें टेबल व्यू पास हो रहा है, सेल फॉर रो एट इंडेक्स पाथ, और रिटर्न टाइप क्या है हमारे पास, मतलब कि ये क्या रिटर्न करेगा हमें, एक सेल, एक रो रिटर्न करेगा बेसिकली हमें, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसको रन करूंगा, मैं इसको रन करके भी दिखा दूं, एक मिनट, कि क्या रिटर्न कर रहा है, मैं आपको बताता हूं। सर ये तो एक डमी डाटा ऊपर से ले गया ना, अगर हमने कुछ ऐड करना हो, यदि हम डायनामिक भी कर सकते हैं आप इस काम को, कॉन्टैक्ट यानी खुद ले और वो इसका कोड खुद जनरेट हो जाता है पीछे, इसका कोड खुद जनरेट हो जाता है पीछे। जिस तरह हमने कोई यार अगर आप डायनामिक करोगे ना, ये मैंने आपको डायनामिक की एक किस्म की दिखाई है। बेसिकली आप जो भी डायनामिक दिखाना है चाहेंगे ना इसमें, तो आप अरे ही दिखाएंगे। अरे क्यों दिखाएंगे आप, माय क्वेश्चन इज, अरे में दिखाएंगे, हाँ, ये हमेशा अरे क्यों लेता है, मैं अरे से क्यों काम कर रहा हूँ इसमें, ये अरे हम क्यों यूज कर रहे हैं, सर ताकि हम वेरिएबल्स क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट वेरिएबल्स क्यों नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सर अरे इस तरह से यूज कर रहे हैं कि उसमें जो डाटा आ रहा है ना, उसको यानी पॉपुलेट कराएं, यानी
अगर ए इंडेक्स है ना, हाँ तो उसमें जितना डाटा है ना वो हम एक वो उसमें रख देंगे, उससे आपका ये होगा कि एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपकी यानी वो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आप मिस करें, आप सही कह रहे हैं एक हद तक, मगर देखें इसमें सिटीज का जो डाटा टाइप है ना वो सेम है, इसलिए हम अरे यूज करेंगे। ठीक है, डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं जिसमें डाटा टाइप डिफरेंट होती है, मगर वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है आप, ठीक है, वो हम बाद में हम स्टडी करेंगे। फिलहाल इसको रखें, आपने जो भी डिस्प्ले कराना है एक अरे के फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना है, और अरे आपकी फिक्स नहीं होती, ठीक है, आपकी अरे फिक्स एक हद तक होती है, मगर आप उसमें अगर वैल्यूज ऐड करें तो वो वैल्यूज ऐड होती रहेंगी। फॉर एग्जांपल क्या करते हैं आप, अरे का फंक्शन होता है अपेंड का, वो आपने पढ़ा कभी, अपेंड का फंक्शन? मैं आपको बता दूं, अरे में वैल्यू अपेंड होती है आपकी, ऐड नहीं होती है आपकी। इफ यू वांट टू ऐड अ वैल्यू ओवर हियर वाया कोड, ठीक है, तो आप इस सिटीज के अरे में एक और अरे या एक वैल्यू अपेंड करेंगे उसमें, या ऐड करेंगे किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे। ये होती हैं आप अरे की फंक्शनैलिटीज, ठीक है। सर ये अपेंड फाइल हैंडलिंग में यूज होती है, जब अपेंड हम इसमें भी अपने अपेंड होता है ब्रो। अपेंड क्या होता है बेसिकली, अपेंड का लफ्ज क्या होता है, अपेंड होता है कि एंड पे आके उसको एंटर कर दो, जहां पे आपकी एक चीज एंड हो रही है ना उसके बाद उसको ऐड कर दो, ये अपेंड होता है, ठीक है। ऐड जो होता है ना, ऐड आप जहां मर्जी कर सकते हैं उसको, ऐड का एक और फंक्शनैलिटी जिसमें आप इंडेक्स का नंबर देते हैं और वैल्यू देते हैं। फिर ये आप लोगों ने काइंडली एक चीज करके आना, आप लोगों ने ये आपके बहुत काम आएगी। आपने जितने भी ही हमारे डाटा टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारी क्या डाटा टाइप्स हैं, इंटीजर होगी, डेसिमल होगी, हमारी फ्लोटिंग वैल्यू होगी, हमारी इसमें फ्लोटिंग नहीं होती, डबल होती है, उसमें हमारी फिर स्ट्रिंग होती है। इनके आपने फंक्शनैलिटीज पढ़ने हैं। फंक्शनैलिटी से मुराद के अरे की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होती हैं, आपकी इंटीजर की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होती हैं, आपके स्ट्रिंग की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होती हैं। यूसीबी के स्टूडेंट ने लाजमी किया होगा ये काम कि दो स्ट्रिंग्स अपेंड की होंगी, दोनों को ऐड की होंगी, स्ट्रिंग्स को दोनों नंबर्स भी ऐड किए होंगे, सेम डाटा टाइप में वो चीजें चलती हैं, तो आपने उसकी कोर फंक्शनैलिटीज पढ़नी है, और ये आपकी जेनेरिक होती हैं, ये आपको हेल्प आउट करेंगी लॉजिक बनाने के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अगर आपके, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ यार, मैं आपको अभी इसमें करके दिखा रहा हूँ। ये सिटीज है आपका, ये क्या है हमारा, ये देखो सिटीज के नाम नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, स्ट्रिंग, और ये अरे है स्ट्रिंग की, ऐसे ही है। इसको जब हम डॉट करेंगे तो ये पेंड आ रहा है, इस पे लिखा है एड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द कलेक्शन, अपेंड ऑफ, ये सारे फंक्शंस किसके हैं, अरे के फंक्शन है ये आपके, ठीक है। तो आप इसको काइंडली गो थ्रू करें, ये आपके काम आएगी जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट करेंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप मैंने इंटीजर नहीं बनाया तो इंटीजर के डिफरेंट फंक्शंस होंगे, अरे के होंगे, और ये आपके मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शंस हैं, ठीक है, जो आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू द थर्ड फंक्शन में क्या है, आपके पास एक टेबल व्यू पास हो रहा है, एक इंडेक्स पाथ पास हो रहा है, और आपका रिटर्न टाइप क्या है, यूआई टेबल व्यू सेल रिटर्न हो रहा है आपका पूरा, ठीक है। आपका इंटीजर नहीं रिटर्न हो रहा, आपका एक क्लास रिटर्न हो गया, ठीक है। ये बेसिकली बैकएंड पे क्या है हमारे पास, क्लास, और क्लास क्या होती है हमारी, ऑब्जेक्ट, ऐसे ही है। जब क्लास का एक वेरिएबल बनाते हैं तो क्लास को क्या होता है, ये क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं ना उसके, तो मतलब कि ये सारे उसमें फंक्शनैलिटीज होंगी, किसमें, इस ऑब्जेक्ट में। सर हम जब कॉन्टैक्ट में जाते हैं, जब हम ऐड करते हैं कोई कॉन्टैक्ट किसी का, बिल्कुल, वो पेंड नहीं होती आपकी, वो आपकी ऐड होती है एक स्पेसिफिक इंडेक्स में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो ऐड होती है आपकी, जो आपने सेलेक्ट की होती है, ठीक है सर। उसमें लेकिन ये जो हमने डाटा वैसे ही लिया, हाँ यहाँ जी, पे कोई ऐसी क्लास होती है यानी जो यूजर खुद डाले और वहाँ पे वो हो जाए, हाँ ये भी हम कर सकते हैं, हम इसमें ऐसी मैं इसकी ऐप बनवाऊंगा आपसे, इसकी एक ऐप है आगे फॉरवर्ड सीन जिसमें हम काम करेंगे, जिसमें हम डाटाबेस की यूज करेंगे, ठीक है। बेसिकली जितना भी एक और मैं आपको बता चलूं, अच्छा कोई बता सकता है आतिफ या ताहिर,
ये क्वेश्चन का जवाब दें मुझे। जितने भी अभी मैं ये ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ, क्या ये परमानेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या ये वेस्ट हो जाते हैं, क्या होता है इन ऑब्जेक्ट्स का, ये क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका लाइफ साइकिल बताएं ऑब्जेक्ट्स का मुझे जरा। सर क्या पूछा आपने? सर मैंने ये पूछा है कि फॉर एग्जांपल ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, ये वेरिएबल बनाया मैंने, इसका लाइफ साइकिल क्या है वेरिएबल का, ये कब तक मेरी सिस्टम में रहेगी ये वेरिएबल। ये लास्ट तक ही रहेगी, यहाँ पे वेरिएबल को कॉल करोगे। आतिफ ताहिर, तो जब तक इसकी कोई डिफरेंट वैल्यू ना हम इसे साइन करते हैं। जी सॉरी, मैं कि जब तक हम इसे डिफरेंट वैल्यू साइन ना कर दें। अच्छा, तब तक इसका साइकिल है। ताहिर आप बताओ। वैसे ऊप का कॉन्सेप्ट है ब्रदर, ऊप का कॉन्सेप्ट है आपका। सर ये थ्रू आउट चलता रहेगा, हम इसको जगह डिफरेंट जगह से भी एक्सेस कर सकते हैं, ये चलता अच्छा, जब रहेगा। मैं फॉर एग्जांपल एक दूसरी स्क्रीन में जाऊंगा तब इसका स्कोप क्या होगा, तब ये क्या होगा, इसका ये रहेगा कि नहीं रहेगा। सर अगर तो ये ग्लोबल हुआ तो फिर तो रहेगा, ठीक और है, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं इसको। जी सर, ये क्लास में हम इसको दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था। जी बिल्कुल। अच्छा, बेसिकली जितने हम ये काम अभी कर रहे हैं ना, ये टेम्परेरी वेरिएबल्स हैं। टेम्परेरी वेरिएबल्स का क्या मतलब है, जब तक ये एप्लीकेशन चल रही है ये वाली, तब तक इसके वेरिएबल्स ही हैं। जब ये रैम पे बनती हैं आपकी, ठीक है, इसका भी लेक्चर मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा बाद में, जब हम कोड डाटा यूज करेंगे उस पर पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है आपका सिंपली ये टेम्परेरी डाटा होता है, जब तक ये एप्लीकेशन चल रही है तब तक ये है, ठीक है। जब तक ये कैशे से भी रिमूव हो जाएगी तब ये वेरिएबल्स आपके खत्म हो जाएंगे। एक क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है, क्लास का हिंट दिया मैंने आपको। डिस्ट्रक्टर। हाँ, डिस्ट्रक्टर क्या होता है ब्रदर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये बता दो। सर कंस्ट्रक्टर के अंदर सर हम फाइलें जो उनसे ना वो, अगर एक क्लास हमने बनाई है उसके अंदर हमने कुछ प्राइवेट और कुछ पब्लिक रखा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम उन चीज़ों को इनिशियलाइज करवा सकते हैं, ठीक है। करेक्ट। जी, उनको हम ये इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर करवा कब कॉल होता है, सॉरी ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। सर कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? हाँ, हम इसको जो हमने सर इसको कॉल हम तब कर सकते हैं जो हमने चीज़ें रखी होती हैं ना प्राइवेट के अंदर, उनको हमने एक्सेस करने के लिए। तो पब्लिक पे नहीं कंस्ट्रक्टर कॉल होता। सर होता है, सर हो सकता है, लेकिन हम अच्छा, मैं बेसिकली इसको आपको, यूज तब करते हैं जब टाइम शॉर्ट है तो मैं आपको प्राइवेट। बताता हूँ इसके बारे में। आपने यार ये सब ने आपने अपने ऊप के कंसेप्ट सीधे करने हैं। आप लोगों का 8वां सेमेस्टर है, 7वां 8वां, तो आपने ऊप के कंसेप्ट लाजमी करने हैं, और उसमें अपने FYP में भी लाजमी लगाने हैं और इसमें भी लाजमी लगाने हैं, ठीक है। आपने ये लाजमी करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे चीज तो आपसे कभी प्रोग्रामिंग नहीं होगी जब तक आपके ऊप के कंसेप्ट नहीं है। कंस्ट्रक्टर आप सही कह रहे थे एक हद तक, कंस्ट्रक्टर आपका हमेशा कॉल होता है। आपका आप जब आपने एक क्लास बना ली है ना, तो बाय डिफॉल्ट जो है ना आपका फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर बना लेता है आपका। कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो बेसिकली इन शॉर्ट, अगर मैंने ये वार सेक्शंस का बनाया मैंने, तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर में ये वैल्यूज असाइन हुई, ठीक है। अगर मैं बनाता हूं जिस तरह मैंने पहले बनाया है var abc string, ठीक है, तो ये क्या कॉल हुआ, बेसिकली ये क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ क्रिएट, मुझे बताओ, ये क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ वेरिएबल। जब इसने ये फंक्शन चला आपका, जब आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, लाइन 11 चला है, लाइन 12 चला है, तो ये क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो एम्प्टी है, इसमें कोई क्या वैल्यू, इसमें वैल्यू कोई साइन हुई है या नहीं हुई।
मुझे बताएं इस पे वैल्यू असाइन हुई है कि नहीं हुई है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ, इसमें मेमोरी में कोई स्पेस बना है कि नहीं बना इसका, नहीं बना। ताहिर आप बताओ। सर बन गया। सर पानी लग रहा है जी। सर कुछ यार भी अगर कुछ अगर इनिशियलाइज आपको Guys, किया कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कोई पूछ सकते हैं, डरने वाली बात नहीं है। शायद वैल्यू असाइन नहीं हुई लेकिन मेमोरी क्रिएट हो गई है। सर डिक्लेरेशन हो गई है ना। हाँ डिक्लेरेशन हुई है तो इसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ है ब्रदर। जी सर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में क्या वैल्यू रखवाई है इसने, नील, मतलब कि स्ट्रिंग ने भी कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। ठीक है, इन शॉर्ट स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ना, इसमें मेमोरी एक ब्लॉक बन गया ना इसका एबीसी का, वो जो नील है उसमें कोई वैल्यू नहीं है। जी सर। ठीक है, अच्छा तो इसका जब हम इससे एग्जिट करेंगे, थैंक यू वेरी मच, जब हम इससे एग्जिट करेंगे इस क्लास से, जब ये हम दूसरी क्लास में जाएंगे, जब हम स्क्रीन ट्राइवर्स करेंगे तो इसका डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा आपका। आपने अपने ऑब्जेक्ट्स मैनेज भी करने होते हैं एक टाइम पे आके। ये आप छोटे छोटे कोड करें यूनिवर्सिटीज में, जब आप बड़े कोड की तरफ आएंगे, बड़े कोड से क्या मतलब आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस पर आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनेंगे ब्रदर। इन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में आपने क्या करना है, फिर उस मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में आपने मेमोरी मैनेजमेंट करनी होती है अपनी। हम अपने एप्लीकेशन का कैशे क्यों रिमूव करते हैं, स्पेस में है होता क्या, यानी सर अगर रिमूव नहीं करेंगे तो जो नेक्स्ट ऐप आप प्रोग्रामिंग की जुबान में बताएं मुझे। यानी सर वो क्या कहते हैं, जिस तरह इसमें था एग्जिट आपकी कर देगा। प्रोग्रामिंग की जुबान में आपको ये बता रहा हूं, क्या पूछा था मैंने, डिस्ट्रक्टिव कर देगा। सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो जब आप दूसरे स्क्रीन पे ट्राइवर्स करेंगे तो आपकी मेमोरी जो रैम पे जो होती है, बेसिकली जो आप रैम पे कैशे क्लियर करते हैं, तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं जो नहीं, जो बेसिकली ओएस पढ़ी है ना आपने यार ब्रदर ताहिर, ओएस में जी आपके सर। वो नहीं होते यार, मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी उस दिन, वो आपकी ज़ोंबी होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशंस होते हैं आपके, वो 4 स्टेट्स होते हैं आपके ओएस में, जिसमें थ्रेड कंप्लीट नहीं होता। तो बेसिकली आपके यही होते हैं आपके, जो आपके ये डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होते आपके, तो बेसिकली आपके यही वेरिएबल्स जो है ना आपके कैशे में रहते हैं। समझ आइए आप लोगों को अब कि नहीं? जी सर। ठीक है, तो इसमें किसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो इसी तरह हम जब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कस्टम क्लास बनाऊंगा यहाँ पे, ये मैंने बनाई हुई है क्लास, ठीक है, क्लास किसकी बनाई हुई है मैंने, कार की, और ये ऑब्जेक्ट है, मेरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सिंपल। तो इसमें क्या है, वार, इंजन साइज, स्ट्रिंग रखा है, ट्रांसमिशन रखा है, शॉक टाइप्स और टायर रखा है मैंने, ठीक है। तो छोटा सा इसका क्वेश्चन है जी जी पूछे पूछे। सर, जिस तरह C++ में हम रखते हैं पब्लिक और प्राइवेट, इसमें भी पब्लिक प्राइवेट होता है। यस ब्रदर, वो इनकैप्सुलेशन होता है। ठीक है सर। इनकैप्सुलेशन में गेटर सेट होते हैं आपके, प्राइवेट वेरिएबल, प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स होते हैं आपके। आपका लेजी वेरिएबल, लेजी वेरिएबल पढ़ के आना क्या होता है, ये भी लिखे हैं अपने नोट्स में। हाँ हाँ, ये आप बेसिकली आपकी एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन मिक्स है। आपकी जो एब्स्ट्रैक्शन होती है वो यही होती है कि आपकी जो क्लासेस हैं उसके सिग्नेचर्स होते हैं, मगर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती आपकी, ठीक है। और आपकी जो इनकैप्सुलेशन होती है उसमें गेटर सेटर्स होते हैं आपके सारे, ठीक है। मगर इस पे अभी देखें, अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये मैंने कार का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो इधर मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ इसका अभी फिलहाल, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट बना है तो बेसिकली ये 4 वेरिएबल्स बने हैं मेरे यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या बनेगा, अगर मैं इंजन सॉरी कार ओबीजे ईसी कैसे करूं, फंक्शन ऐड कार ओबीजे, ये देखो सारे वेरिएबल्स आ गए मेरे पास, इंजन साइज, शॉक टाइप्स, ट्रांसमिशन, टायर साइज। तो बेसिकली ये सारे क्रिएट हो गए हैं जब मैंने इसको कॉल किया, तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने सारी वैल्यूज पे निल रखवा दिया, ठीक है।
एक और तरीका है कार कॉल करने का। वो क्या तरीका है? ओवरराइड इनिट। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, इसी तरह मैं पैरामीटर्स बनाता जाऊंगा। ठीक है, ट्रांसमिशन किसमें है? स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या जाएगा मेरा, एक जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ये वाला, इसमें एक और कीवर्ड लगता है यार, क्या नाम है कीवर्ड का? तो इसने क्या कॉल किया यहाँ पे, कार ऑब्जेक्ट जब आपने बनाना है, ठीक है, तो आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है बेसिकली, जिसमें आपने वैल्यूज देनी है। ठीक है, ये वाला एरर क्यों जाएगा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वाला खत्म हो गया। अब आप एक इनिट बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर होता है बेसिकली ये, आप उसमें कंस्ट्रक्टर उस पर लिखते हैं, और ये बेसिकली आपका रिक्वायर्ड इनिट है, उस पर फंक्शन आपका ये खत्म होना चाहिए, ओवरराइड होगा इसमें। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके दो कंस्ट्रक्टर्स बने हैं आपके। ठीक है, एक आप इसकी तरह भी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, इससे भी असाइन कर सकते हैं वैल्यू। जब आप ये एम्प्टी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बेसिकली आपके सारे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं, आपकी सारी वैल्यूज बन रही हैं, मगर वो मेमोरी में निल है। ठीक है, अगर आपने मेमोरी आपने वैल्यू देनी है असाइन करके, तो आप सिंपली आप इसको कॉल कर लें, यहाँ पे वैल्यू दे दें, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर्स होते हैं बेसिकली आपके। ठीक है, जो आपके आप बना सकते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बाय डिफॉल्ट चलेगा और आपकी हर चीज बनेगी उस पर। ठीक है, अगर आपने कोड किया, कोई भी एक चीज लिखी है, तो आपकी ये मेमोरी वेस्ट होगी। ठीक है, इसलिए ये वाला फंक्शन बना हुआ आपका, डिड रिसीव मेमोरी वार्निंग, डिस्पोज ऑफ एनी रिसोर्सेज दैट कैन बी रिक्रिएटेड। तो आप मैन्युअली यहाँ से भी अपने जो आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, वो आप यहाँ से डिस्ट्रक्टर कॉल करके वो रिमूव भी कर सकते हैं आप अपने ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये भी एक परफॉर्मेंस की चीज होती है आपकी आगे। ठीक है, आगे जो यूज होगी आप। अच्छा, कमिंग बैक टू द लास्ट फंक्शन, टेबल व्यू सेल रिटर्न और आपका। ठीक है, इसमें क्या कोड है, सिंपल ये कोड है। सबसे पहले आपने जो टेबल व्यू सेल है उसका आपने रेफरेंस लेना है, किससे? फ्रंट एंड से, क्योंकि जाहिर बात है वो फ्रंट एंड पे बनेगा ना आपका। तो आपने सेल का एक वेरिएबल, आपने सेल जो टेबल व्यू सेल है उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, और हमने सेल ही पॉपुलेट करवाना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम सेल में जाएंगे और सेल को एक वेरिएबल साइन कर देंगे। आपने सेल खोलना है, कंटेंट व्यू नहीं खोलना, ध्यान से आपने सेल ओपन करना है, और यहाँ पे जाके जो प्रॉपर्टीज है उसकी, या आइडेंटिफायर है, ये आइडेंटिफायर हम कहाँ यूज करेंगे, ये बेसिकली हमने वेरिएबल बनाया है फ्रंट एंड पे। ठीक है, जो हम बैक एंड पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मैंने इस सेल का नाम क्या दे दिया, सेल दे दिया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसको इस सेल को मैं वैल्यूज रखवाऊंगा इस पे। ठीक है, आपने सेल की टाइप्स लाजमी देखनी है, सेल किस किस टाइप की होती है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने किया है लेट सेल टेबल व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल। आपके जितने सेल्स बन रहे हैं ना बेसिकली यहाँ पे, वो एक पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपकी ये हर सेल रीयूज हो रहा है, आपका सेल बार बार नहीं बन रहा। तो मतलब आपके एक पेज पे अगर 10 आइटम्स आती है ना, और आप स्वाइप अप करते हो, ठीक है, अगर आप कभी किसी ने फेसबुक की न्यूज फीड फास्टली स्वाइप अप की है, उसमें ये होता है अगर आप फास्टली स्वाइप अप करते हैं तो कभी कभी वो सेल हाली आया था, कंटेंट नहीं आता, सिर्फ सेल नजर आता आपको, वो लोडिंग हो रही होती है। ऐसे ही होता है, वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, जो आपने जो प्रीवियस में डाटा आपका अपलोड हुआ होता है, उसने वो करता क्या है, वो पहले आपका फ्रंट पेज पे आपकी 2 या 3 पोस्ट होती है। ठीक है, वो 5 का उसने पेज किया होता है, 5 का ऑब्जेक्ट उठाता है, 5 के जो फ्रेश न्यू अपडेट्स हैं वो आपके ना टाइमलाइन पे पोस्ट कर देता है। जिस तरह आप स्क्रॉल अप करते हो, वो 5 का जो डाटा है
वो क्लियर हो जाता है, अगले 5 आए थे उसी सेल को रीयूज करके। इसलिए जब आप दोबारा जब नीचे जाते हैं ना एकदम से, दोबारा जब ऊपर जाते हैं तो वो टाइम लेता है लोड होने के लिए, ठीक है। और कैशे में वो कम से कम आपसे 5 या 10 या 20 जो है ना वो सिर्फ नहीं, जो लोड हुए वो दोबारा लोड नहीं करते। नहीं, आप लास्ट में देखिएगा, आपने जो करना है ना, आपने ऊपर वाले लोड हुए ना, आपने कोई 10 दफा स्वाइप अप करना है, तेज स्वाइप अप करेंगे। जब आपका नीचे वाला सबसे पहले, जो आपका सबसे लास्ट वाला वो जब अपलोड होगा ना, आपने दोबारा ऊपर जाना है, ठीक है, तो वो आपका दोबारा लोड होगा। मगर इस केस में आपकी रैम, क्योंकि अब फोन्स में 6 GB रैम, 8 GB रैम आ गई है, ठीक है, 12 GB रैम तक भी है, 16 GB रैम तक, तो आपकी रैम पे वो ज्यादा कम्युनिकेट करती है। तो इसलिए लोग जो एंड्रॉइड वाले हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी कैशे रिमूव करते हैं, ताकि जो फेसबुक जो 300 या 400 MB कड़ी होती है ना रैम, वो रिमूव करते हैं। बेसिकली आपका कैशे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कैशे जो है ना फास्ट लोडिंग के लिए होती है आपकी, ठीक है। अच्छा, DQ रीयूजेबल सेल, वही सेल जो गुजर गया, जो पॉपुलेट हुआ, वो दोबारा उसमें यूज होगा, मगर जब पेज फिनिश होगा, जब आपकी स्क्रीन साइज फिनिश होगा, ठीक है। विथ आइडेंटिफायर, कौन सा आइडेंटिफायर, जो फ्रंट एंड पे मैंने दिया था, सेल, ठीक है। फॉर इंडेक्स पाथ एज इंडेक्स पाथ, ये इंडेक्स पाथ क्या आपका, बेसिकली इंडेक्स पाथ आपके सेक्शन, आपके बेसिकली ये इंडेक्स पाथ आपका क्या है, इस पे आपका लूप चलेगा। बेसिकली आपके जितने जितने आपके सेक्शंस बने हैं ना, उस सेक्शन का इंडेक्स पाथ है। बेसिकली आपका जो सेक्शन बना है, रोज बने हैं ना, फॉर एग्जांपल आपके कितने बने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसने 9 इंडेक्सेस बना लिए, उसने 9 की रे बना ली, आपकी 9 रोज बना ली है, ठीक है। और ये जो है ना, ये बार बार ये वाला फंक्शन आपका दोबारा आइटरेट करेगा इस फंक्शन के साथ। जितने ये आपके सेक्शंस होंगे उतनी दफा ये आपका आइटरेट करेगा अरे के काउंट पे। बेसिकली पहला इंडेक्स उठाएगा, अरे से पहला इंडेक्स उठाएगा, उधर वैल्यू लिखवा दी, अरे से दूसरा इंडेक्स उठाएगा, इधर से दूसरा सेल उठेगा, दूसरी वैल्यू लिखवाएगा, इस तरह तीसरी, इस तरह चौथी, इस तरह पांचवी, ठीक है। तो इधर मैंने क्या किया, लेट सेल, एक मैंने वेरिएबल बनाया सेल का, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट बनाया बेसिकली आपका, बेसिकली आपका एज ए यूआई टेबल व्यू सेल मैंने टाइप कास्ट किया, इसको बाय डिफॉल्ट भी ये लिखा आता है, ठीक है आपका। अच्छा, ये कोड चेंज कर दिया मैं आपसे, उन्होंने पहले, हाँ टाइप कास्ट मैंने की, टाइप कास्ट बेसिकली नहीं किया मैंने, इसको आप ऑप्शनली में एज अ टाइप कास्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। ये आपके कोड में पहले यूज होता है, कभी आप नहीं भी यूज करें तो कोई इशू नहीं है। बेसिकली होता ये है कि ये अगर आपने कस्टम सेल बनाया ना, वो हम पढ़ेंगे कल, तो कस्टम सेल पे आप टाइप कास्ट करेंगे, क्योंकि हम अभी यूज करें आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स का जो लेआउट है वही लेआउट होगा आपका। अगर आपने कस्टम लेआउट्स बनाने हैं, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें हम अपनी कस्टम क्लास देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सेल बना है, ये आपका यूआई टेबल व्यू सेल ही बना है बेसिकली आपने, ठीक है। बेसिकली आपका पूरा सेल बना है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर हमने रेफरेंस दिया उस सेल को जो फ्रंट एंड पे है, और ये आपका सेल बन गया है। इस सेल के अंदर एक होता है टेक्स्ट लेबल, उस पर मैंने टेक्स्ट रखवाया क्या, सिटीज, और सिटीज का मैंने लूप चला दिया इंडेक्स पाथ डॉट रो। इंडेक्स पाथ डॉट रो क्या करता है, आपका 0 1 2 3 जितने आपके रोज बने हैं, सेक्शंस बने हैं आपके, उतने आपकी ये दफा रो इंडेक्स पाथ डॉट रो चलेगा आपका। तो बेसिकली अगर आपका पहले इंडेक्स पे 0 बना है, एटलांटा आया, दूसरे में आपका चार्ल्सटन आया, तीसरे में डैलस आया, फोर्थ में NYC, फिर ABC, फिर यस ABC, ठीक है। इसको मैं एक दफा NYC तक चलाता हूँ, फिर आपको समझ आए। करेक्ट, और काइंडली ये ऊप के कॉन्सेप्ट्स और मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं, वो लाजमी आप लोग पढ़ना, आपको बहुत फायदा देगी। 3 पॉइंट्स क्या बताया था आपने? 3 पॉइंट्स बताए मैंने आपको। सबसे पहले कौन सा पॉइंट बताया, सबसे पहले आपने देखना है ऊप के कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद मैंने आपको बताया टेबल व्यू की प्रॉपर्टीज,
टेबल व्यू सेल की प्रॉपर्टीज। टेबल व्यू सेल किस किस टाइप का होता है जो आउट ऑफ द बॉक्स स्विफ्ट ने हमें प्रोवाइड करके दिया हुआ है, iOS वालों ने, बेसिकली एप्पल वालों ने क्या क्या प्रोवाइड करके दिया हुआ है, किस टाइप के सेल्स होते हैं हमारे, वो देखना। और बस याद नहीं आ रहा, बाकी रिकॉर्डिंग आपके पास उसमें काइंडली सुन लीजिएगा। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास बन गए हैं। ठीक है, नंबर भी ऐड करने होगा इसका, ये नंबर सॉरी जिस तरह ये कोड वो था ना जोनल कोड। अभी फिलहाल हम कस्टम पे कस्टम पे काम नहीं करेंगे, कल हम कस्टम पे काम करेंगे। पहले बाय डिफॉल्ट कर लें। बाय डिफॉल्ट में टेबल व्यू सेल के आपने टाइप्स देखनी है, ठीक है, और ये आपका एक सेक्शन बना है। आपने कल क्या इंप्लीमेंट करके आना, होमवर्क है ये आपका, आपने इसमें सेक्शंस बना के लेके आने। सेक्शंस मतलब कि ABCD इस तरह के सेक्शंस बनाने हैं आपने। या दूसरा तरीका ये, आपने 2 टेबल व्यूज चलाने हैं इसके अंदर, ऊपर एक और सेपरेट डाटा है, नीचे मेरा सेपरेट डाटा है। मतलब कि मैं ऊपर कहता हूँ कि मेरे पास ये सिटीज के नाम है, मैं यहाँ पे नीचे प्रोविंसेस के नाम लिखना चाह रहा हूँ, उसको ग्रुप करना आपने, सिटीज का नाम अलग, प्रोविंसेस का नाम अलग। ये आपका होमवर्क है जो आपने कल तक सबमिट कराना है मुझे, ठीक है। और काइंडली कल सब क्लास में आएगा। ऊपर सिटीज का नाम चलेगा, नीचे प्रोविंस। हाँ जी, नीचे प्रोविंसेस, सिटीज भी हो, उसका प्रोविंस डाटा उसी के अंदर। सिटीज का सेक्शन अलग, प्रोविंसेस का सेक्शन अलग, ठीक है। ऊपर सिटीज नजर आएगा एक सेपरेट सेक्शन में, और उस पे अलग सेक्शन में वो नजर आएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ एक छोटी सी, इसमें कॉल नहीं होता यार, कॉन्टेक्ट्स है, कॉन्टेक्ट। हाँ ये देखो, ये ए सेक्शन है, ए में ए आया, बी में बी आया, एच में। आपने 2 सेक्शंस बनाने हैं जिसमें ऊपर सिटीज आएंगे, या ऊपर प्रोविंसेस कर लें, नीचे क्या होगा, सिटीज होंगे आपके, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन? आतिफ, ताहिर, सर ये आज वाला और लास्ट संडे वाला लेक्चर अपलोड काइंडली करवा दीजिएगा। यार मैंने ना वो अभी उनको कहा है कि वो आपको क्लास के बाद आज का लेक्चर भी शेयर कर देंगे, और ये आपको कल का लेक्चर भी शेयर कर देंगे। और वो रात के 9-10 कह रहा बजे हूँ पिछले क्लास का। नो सर आतिफ, क्या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूछें जी। हाँ संडे का लेक्चर मिस था, वो मैं अभी आपको पास वो कंप्यूटर सिस्टम में था जो ऑफिस में था क्लासरूम में, तो उनको पता नहीं था, तो मैं आज उनको बताऊंगा कि वो शेयर करें। इसमें सिर्फ वही वाला है, मैं से उस दिन लैपटॉप में था। जी आतिफ, आपका क्या क्वेश्चन है, क्या समझ नहीं आया? सर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरी कोई क्वेरी नहीं है। नो सर, गुड, आपको सारी समझ आ गई। मैंने नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप एक फंक्शन में देखें ना, जब नया प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है। ये करके आना होता है, ये पढ़ के आना क्या होता है मुझे भी बताना। इसको आप काइंडली इंप्लीमेंट कर लें। और यहाँ पे मैंने रिटर्न सेल किया है, ये वाला सेल, ठीक है। तो मतलब कि UI टेबल व्यू सेल ही रिटर्न होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कोड लिखेंगे तो वो ऐसे ही होगा। अगर आप बाय डिफॉल्ट भी लिखेंगे ना इसको, कोड को मैं बताता हूँ, लेट सेल 1 इज इक्वल टू टेबल व्यू डॉट DQ एज इंडेक्स पाथ। अच्छा उसमें नहीं है, चलो पहले आता था, शायद अपडेट हो गया हो बाय डिफॉल्ट, उसने पहले आपको लिखना लाजमी था। तो बेसिकली ये आपने टाइप कास्ट किया एज उसके सेल को, और बनी उसी का सेल है क्योंकि रेफरेंस ही उसका है, डिफरेंट एंड का, ठीक है। सर ये टाइप कास्ट कांसेप्ट ये नहीं होता कि अगर स्ट्रिंग में हो तो उसको वो चाहते हैं इंटरफेस आप चेंज कर सकते हैं। वो हाँ जावा में ये चलता है ना कि into flow to इस तरह करके। मैं कह रहा हूँ ये पहले कोड में समझाने के लिए ना, जब स्टार्टिंग थी स्विफ्ट की, तो आपको ये लाजमी लिखना पड़ता था। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली
ये आपका सेल उसी को रेफर कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट आपका सेल वही है, ठीक है। जब आप कस्टम सेल्स बनाएंगे, मतलब कस्टम सेल से क्या मुराद है कि अगर आप कहते हैं इसको रन करके देखें, आप कहते हैं सर नहीं मैंने इस तरह की सेल नहीं बनाना, मैंने सिर्फ टाइटल नहीं दिखाना, मैंने इस पे इमेज भी लगानी है, मैंने इसमें 2 बटन भी लगाने हैं, ठीक है। आप कहते हैं यहाँ पे मैंने इमेज लगानी है, यहाँ पे 2 बटन लगाने हैं मैंने, तो वो कैसे करेंगे आप? वो इमेज सेट्स में जाके उसमें इमेज नहीं वो कस्टम सेल हो जाता ना आपका। इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आप देखें कि एप्पल ने कितने सेल के टाइप्स प्रोवाइड करके दिए हैं, स्टाइल्स कितने प्रोवाइड करके दिए हैं, वो आप स्टाइल्स देख के आना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कल कस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है। या आप साथ साथ इधर ही डेवलपमेंट किया करें, आप साथ क्लास का फायदा उठाएं, इधर ही लैब किया करें अपनी। अगर लैब आप लोग यहाँ नहीं करेंगे तो आपको घर जाके मुश्किलात होंगी, इसलिए मैं कहता हूँ आप इसी टाइम को यूटिलाइज करके इधर ही आप कोड करें। कोड करके जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो 3-4 एरर्स वैसे ही आए थे इंसान के कि सर ये क्या, तो उसी टाइम आपके वो हल हो जाएंगे।